एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े गांव में पहुंच गए। गांव बड़ा था, इसलिए वहां घूमते हुए उन्हें काफी समय लग गया। अब गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा कहीं से पानी ले आओ। शिष्य गांव के अंदर पानी की खोज में गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक नदी दिखाई दी, लेकिन वहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ जानवर भी उस नदी के पास घूम रहे थे। इस वजह से नदी का पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। शिष्य ने सोचा, ऐसा गंदा पानी गुरुजी को कैसे पिलाऊं? इससे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यह सोचकर वो पानी लाए बिना ही वापस लौट आया। वापस आकर उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए दूसरे शिष्य से कहा, तुम जरा पानी ले आओ। दूसरा शिष्य भी उसी नदी की ओर गया। उसने भी देखा कि नदी का पानी गंदा है, लेकिन वो वहां बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब लोग वहां से चले गए तो नदी में उठी सारी गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी धीरे धीरे साफ हो गया। फिर उस शिष्य ने सावधानी से साफ पानी भरा और गुरुजी के पास लौट आया। गुरुजी ने जब पानी पिया तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उस शिष्य से पूछा, बेटा, जब तुम वहां पहुंचे तो पानी गंदा था, फिर तुमने ये साफ पानी कैसे लाया? शिष्य बोला, गुरुजी, हाँ, पानी गंदा था, लेकिन मैं वहीं बैठ गया और इंतजार किया। जब लोग वहां से चले गए तो नदी की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी अपने आप साफ हो गया। तब मैंने वही पानी आपके लिए भर लिया। ये सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और सभी शिष्यों को समझाते हुए बोले, बच्चों, ये जीवन भी इसी नदी की तरह है। जब हमारे जीवन में दुख, परेशानियां और गुस्सा आते हैं तो हमारा मन गंदा और अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और शांत बैठ जाएं, तो समय के साथ सब ठीक हो जाता है। परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, जैसे नदी का गंदा पानी शांत होकर साफ हो गया। जो लोग पहले शिष्य की तरह तुरंत घबरा जाते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो दूसरे शिष्य की तरह धैर्य रखते हैं, वही लोग जीवन में सफल होते हैं। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सदैव प्रसन्न रहो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।